नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। अब वक्त तो चला है आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आज हम जानेंगे जातीय जनगणना पर बिहार पटना का क्या फरमान आया है। दूसरी खबर में बात होगी एक और फरमान की, जानेंगे नीतीश कैबिनेट बैठक से क्या बड़े ऐलान हुए हैं, किन किन बड़े एजेंडों पर मोहर लगी है। इसके अलावा अतीक अहमद हत्या मामले में पीके की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या पीके बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं या उनका कुछ अलग स्टैंड है। पूरा बयान तफसील से आपको सुनाएंगे हमारी इस बुलेटिन में। साथ में दिन भर की बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। बिहार सरकार के लिए राहत की सांस, जातीय जनगणना पर पटना कोर्ट का आदेश। सरकार के पक्ष में फैसला, जातीय जनगणना पर रोक के आदेश से इनकार। बिहार के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर बड़ा ऐलान है। 2 जिलों में डीएनए जांच के लिए खुलेगी यूनिट, प्रशासन ने लगाई मोहर। अतीक अहमद हत्या पर अभी भी मामला गर्म, पीके का बड़ा बयान, कहा कमियों को सुधारने के लिए संविधान बदलना ठीक नहीं, पुलिस राज से नहीं पक्षधर। बालू तस्करों के हौसले बुलंद, महिला खनन अधिकारी पर हमले के बाद एक्शन में पुलिस से गुस्साई परिजनों का थाने पर घेराव, अब तक 45 गिरफ्तार। पटना में हुई गुंडागर्दी पर नीतीश सरकार टारगेट, आरसीपी का बड़ा बयान, कहा नीतीश मुख्यमंत्री जरूर लेकिन सरकार का इकबाल समाप्त। बिहार में आगजनी क्या कहर, जेडीयू विधायक के बेटे के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आसपास के कई घर भी जले, लंबी मशक्कत के बाद हालात काबू। एक बार फिर सामने आया लापरवाही का मामला, गया के स्कूल में मिड डे मील से 50 छात्राएं बीमार, परिजनों का फूटा गुस्सा, खाने में छिपकली गिरने का लगाया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर 18 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में बिहार के अंदर जातीय जनगणना के दूसरे चरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर शुरू से ही बवाल मचा है। इसका दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक इसे पूरा किया जाना था। दरअसल इस पूरे मामले में राज्य सरकार के प्रशासन विभाग ने दर्जनों याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें कि 7 मार्च 2013 को जारी अधिसूचना रद्द करने की बात की गई थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर ये आरोप लगाया गया कि दायर अर्जी में आकस्मिक निधि से 500 करोड़ निकाले गए हैं, जो आखिर में बेबुनियाद करार दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बता दें कि दूसरी तरफ से दलील रखी गई थी कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार में दखल दे रही है। कोई नागरिक जाति का खुलासा नहीं करना चाहता है तो भी उसकी जाति की जानकारी सभी को हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो वहीं मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां नए 11 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग समेत कई विभाग के जरूरी प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट से बिहार के 2 जिलों में डीएनए जांच के लिए यूनिट खोलने की भी मंजूरी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक के दौरान से यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय लैब खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ये डीएनए लैब की एक यूनिट मुजफ्फरपुर और दूसरी यूनिट भागलपुर में खोले जाएंगी। वहीं इसके अलावा सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके सिपाही रैंक को पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। वहीं यूपी के माफिया अतीक अहमद हत्या मामले पर चुनावी रणनीति कुमार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के 199वें दिन की शुरुआत करते हुए प्रशांत किशोर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान अतीक अहमद के मामले पर पीके ने जवाब दिया, जहां पीके का मानना है कि लोकतंत्र हमारी ताकत है, संविधान की कुछ खामियों को दूर करने की बजाय पुलिस राज के पक्ष में खड़ा होना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में किसी का इनकाउंटर करना जो कानून के खिलाफ है या न्याय संगत नहीं है, वह उसके पक्ष में नहीं है। पीके ने कहा कि आज जनता ताली बजा रही है या फिर समाज का एक वर्ग इसे अच्छा मान रहा है, लेकिन इससे जाहिर होता है कि जनता इस वक्त तक त्रस्त थी। यूपी सरकार को लेकर पीके ने आगे कहा कि बेहतर ये होता कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, 1 महीने में सुनवाई होती और उसके बाद जो सजा होनी होती हो जाती। पीके ने कहा कि मैं पुलिस राज के पक्ष में नहीं हूं। ऐसे में पीके का मानना है कि संविधान संगत जो व्यवस्था बनाई गई है, उन कमियों को सुधारने के लिए संविधान को बदल देना ठीक नहीं। वहीं राजधानी पटना से सिटे बिहाटा में बालू माफिया और बदमाशों ने खनन विभाग की टीम पर हमला किया है। जब बता दें इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब तक 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इसके बाद गिरफ्तार हुए लोगों के परिजनों ने मंगलवार को बिहटा थाने को घेर लिया और जमकर बवाल काटा।
इसके चलते पुलिस को थाने के गेट को बंद करना पड़ा। तो दूसरी तरफ बालू माफिया ने खनन विभाग के चेक पोस्ट में आग लगा दी। बता दें कि बालू ओवरलोडिंग की चेकिंग के दौरान ये हमला किया गया था और इसमें विभाग की महिला इंस्पेक्टर गिर गई थी और उन पर भी आगे हमला हुआ। वहीं राजधानी पटना से सिटे बाटा में बालू माफिया की गुंडागर्दी और महिला पुलिसकर्मी की पिटाई पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तल्ख टिप्पणी की है। जहां मंगलवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आरसीपी सिंह ने न सिर्फ बालू माफिया का जिक्र किया बल्कि ये भी कहा कि पहले के और अब के नीतीश कुमार में फर्क है। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने कहा कि वो आज भी सीएम हैं और पहले भी थे, लेकिन सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सवाल दागे, जहां आरसीपी सिंह ने कहा कि पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बालू माफिया और उनके दरिंदों ने किस प्रकार से खनिज विभाग के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया है, ये सब जानते हैं। वहीं बहादुर महिला खनिज पदाधिकारी अपने कर्तव्य के पालन के लिए घटनास्थल पर गई थी, जहां बालू माफिया और उसके गुंडे महिला पदाधिकारी पर जान मारने की नीयत से आक्रमण कर रहे थे, जहां गनीमत से पदाधिकारी की जान बची। भागलपुर में सुबह जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। बता दें कि घटना सुबह के करीब 5 बजे के आसपास की है। वहीं आगजनी की लपटें सबसे पहले बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में देखी गई, जिसके बाद 6 और घर और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे के रेस्टोरेंट में भी ये आग फैल गई। इसी मौके पर सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह एक घर में आग लगी थी, वहीं आसपास के लोगों ने उसे बुझा दिया, लेकिन बाद में फिर से आग लग गई। धीरे धीरे इस आग से ही 6 और घर इसकी चपेट में आ गए और कुछ घर इसमें झोपड़ी नुमा भी थे। इसके बाद जेडीयू विधायक के बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में भी आग फैली। आग ने इस कदर तबाही मचाई कि पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि घटना में लाखों का नुकसान हुआ। तो वहीं बिहार में मिड डे मील बनाने की लगातार लापरवाही सामने आती रही है। ऐसी घटनाएं में देखने को मिलती रही है। इसके बाद अब बिहार के गया जिले से ताजा मामला सामने आया। बता दें कि बिहार के डुमरिया प्रखंड के कस्तूरबा स्कूल में मिड डे मील में चिपकली गिरने से 50 से ज्यादा छात्राएं बीमार हो गई हैं। वहीं अब आनन फानन में 24 छात्राओं को डुमरिया सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें से 8 की स्थिति खराब बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।